नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है महासागरीय परिसंचरण। और महासागरीय परिसंचरण है दोस्तों, यहाँ पर इसके कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा 11वीं RVSC की बुक में ये अध्याय दे रखा है। उसके साथ में ही हम करने वाले हैं चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। उसके बाद साथ हम यहाँ पर अक्षांशीय देशांतरीय इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के लिए धमाका है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका है। लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिएगा, यहां से आपकी एग्जाम में यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। यहां पर ग्लोब से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। यहां पर एक ही परीक्षा में रीट एग्जाम 2021 में। तो आज ये चारों कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 140 से अधिक है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे बड़े पहले तो हम उस धमाके को बताना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ऐप है दोस्तों, यहाँ पर उसका प्राइस हमने 50% कम कर दिया है आप लोगों के लिए। यानी कि जो कोर्स दिया जा रहा है अब आप लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ पर सीमित समय के लिए वो मात्र 99 रुपए में दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें अब तक SST सामाजिक अध्ययन की सारी टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज ऐप पर डाल दी गई है दोस्तों। यहाँ पर इनकी SST का संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है मात्र 99 रुपए में दोस्तों यहाँ पर। पहले ये चल रहा था 199 में, अब आपको केवल और केवल यहाँ पर मात्र 99 रुपए में ये सारी चीज मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर 131 टेस्ट सीरीज, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर सारी RVSC की बुक दोस्तों, यहाँ पर दोनों परीक्षाओं के लिए ये कोर्स रहेगा आपका 2023 तक। ये भी ध्यान में रख लेना दोस्तों। यहाँ पर ये आपका हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप कॉल कर सकते हो तो यहाँ पर ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सपर्ट का क्या मानना है दोस्तों। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आखिर क्या चीज है, ये टेस्ट सीरीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट सुभाष मील का कहना है कि किसी भी परीक्षा की सफलता में टेस्ट सीरीज का अहम रोल रहता है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ता है। एक्सपर्ट का कहना है कि परीक्षा के अंतिम समय में जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज हल करोगे उतना ही ज्यादा तैयारी आपकी मजबूत रहेगी। वही समय प्रबंधन सहित अन्य कई बातों भी सीखने को आपको मिलेगी दोस्तों यहाँ पर इन टेस्ट सीरीजों से दोस्तों। यहाँ पर तो अब तैयार हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इन प्रश्नों पर चलते हैं। महासागर परिसंचरण एवं, अब ये महासागर परिसंचरण का अर्थ क्या है। बहुत से अभ्यर्थी मुझे ये बता रहे हैं कि सर ये चैप्टर नया जोड़ा है। दोस्तों ये चैप्टर नया नहीं जोड़ा है, ये चैप्टर आपका पुराना चैप्टर है, 2021 की रीट सिलेबस में है दोस्तों। यहाँ पर केवल यहाँ पर थोड़ा इसका अर्थ है महासागरीय जलधारा, और महासागरीय जलधारा को ही महासागर परिसंचरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसको कंप्लीटली क्रैक करना दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ऐप का नाम देखिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पे आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है दोस्तों यहाँ पर। और मात्र यहाँ पर 199 की जगह पर मात्र 99 में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है 2023 तक। अभी भी ले लो दोस्तों, यहाँ पर मौका है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल की अवस्था होती है, बताना होगा राइट आंसर, गैसीय, तरल, ठोस या फिर उपयुक्त सभी। ये आपका RVSC 11वीं की बुक है दोस्तों यहाँ पर, उसमें महासागर परिसंचरण का पाठ दे रखा है, उसमें ये क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जल की अवस्था गैस के रूप में भी है, तरल के रूप में भी है, ठोस के रूप में भी होती है। ठोस के रूप में आपको पता है कि बर्फ के रूप में ग्लेशियर पर ये जमा रहता है, और यहाँ पर तरल के रूप में नदियों के रूप में ये बहता रहता है, और गैस यानी कि भाप के रूप में ये उड़ता रहता है। तो जल की अवस्था ये तीनों है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जल का कम संचय कहां पाया जाता है? बताइएगा राइट आंसर। वायुमंडल में, महासागरों में, हिमटोपियों में या फिर सेलों में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में मौजूद जल पुनः पृथ्वी सतह पर पहुंचता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बाष्पीकरण, वर्षण, वायु संचरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु संचरण, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, महासागरीय परिसंचरण का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। महासागरीय परिसंचरण का अर्थ है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धाराओं के द्वारा, वायु के द्वारा ले जाना परिसंचरण कहलाता है। मोटे रूप से बता रहा हूं दोस्तों। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों यहाँ पर, तो कैसा भी क्वेश्चन आप यहां पर कंप्लीट करके आ जाओगे दोस्तों। यहाँ पर कैसा भी आ जाए दोस्तों, यहाँ पर जैसे माइंड का परिसंचरण यानी कि खून का जो परिसंचरण होता है वो धमनियों के द्वारा होता है दोस्तों, यहाँ पर नसों के द्वारा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो जल का परिसंचरण होता है वो यहाँ पर धाराओं के द्वारा होता है। अब उसमें गर्म धारा है, ठंडी धारा, किस महाद्वीप में कौन सी धारा है, कहां पर ये मिलती है, कहां पर कौन सी धाराएं मिलती है, सारी चीज आपके टॉपिक में यही चीज है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, महासागरों में जल राशियों के आयतन का कितना प्रतिशत भाग मिलता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। जल राशियों के आयतन का कितना प्रतिशत भाग मिलता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 96.46%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जलमंडल का विस्तार मिलता है, कहां पर मिलता है? जलमंडल का विस्तार कितना फैला हुआ है दोस्तों? यहां पर ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36.10 करोड़ वर्ग किमी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थल मंडल व जल मंडल के विस्तार के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ऑप्शन आपके सामने कि स्थल मंडल इतना है और जल मंडल इतना है, ये सबसे पहले किसने बताया था? बताइएगा आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लॉन्ग ने। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीन खोजों के आधार पर जल व थल का अनुपात कितना है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 60:40, 50:50, 0.8 अनुपात 29.2 अनुपात। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अटलांटिका मध्यवर्ती जल राशि मिलती है, बताना होगा। ऑप्शन राइट आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महाद्वीपों के चारों ओर ये जल राशि मिलती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो भी अभ्यर्थी पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे या फिर मैदान छोड़ के भाग गए हैं। आपको भागना नहीं है दोस्तों, यहां पर अब युद्ध आपको पूरी रणनीति के साथ लड़ना है और सफलता पानी है दोस्तों। यहां पर आपको अपने सपने साकार करने हैं ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर ये जो बचा हुआ टाइम है दोस्तों, यहां पर अब दिन नहीं बचे हैं, अब केवल घंटों में टाइम बचा हुआ है आपका दोस्तों। यहां पर दिन में बिल्कुल मत सोना दोस्तों, यहां पर रात में 1 बजे 12 बजे तक पढ़ना, सुबह 5 बजे जाग जाना, यही रणनीति है आपके लिए दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि भूमध्य रेखीय जल राशि किस महासागर में नहीं मिलती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी शीत समुद्र धारा है? बताइएगा। यानी कि जो शीत समुद्र धारा है, ठंडी जल धारा कौन सी है इनमें से? ब्राजील धारा या फिर गल्फ स्ट्रीम या फिर क्यूरोसिया धारा या फिर हेमोलट धारा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हेम्बोलोट धारा हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहां पर शीत समुद्री धारा है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी उष्ण समुद्री धारा है, बताइएगा राइट आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक अपर वाह और ब्राजील धारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है, बताइएगा। इनमें से जो महासागरों में जो धारा बहती है दोस्तों यहाँ पर, उनमें से कौन सी शीत धारा है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ध्रुवों के साथ जो सटा हुआ समुद्र का भाग है दोस्तों, यहाँ पर वहां पर अधिकतर ठंडी हवाएं मिलती है, ठंडी धाराएं मिलती है। बेगुला धारा क्या है, बताएगा। ये बेगुला धारा आपको बतानी है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगुला धारा का मतलब है बिल्कुल सफेद धारा है, सफेद का मतलब है बर्फ है, और बर्फ का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेगुला। आप ट्रिक बना लो दोस्तों यहाँ पर आपके अंदर कि बगुला कैसा होता है, सफेद होता है, और बर्फ कैसी होती है, सफेद होती है। तो यहाँ पर जो बर्फ होती है वो ठंडी भी होती है, तो ध्यान रखना। इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडी महासागरीय धारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, बताइएगा। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की रेनेल जलधारा है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ धारा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी ठंडी समुद्री धारा है, बताएगा। अब यहाँ पर जो ठंडी समुद्री धारा है वो आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर यही पूछता है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेम्बोलोट धारा, मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पर, ये आपका सही है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर जो आपका ये भी है उस ओयासिया धारा है, ये भी यहाँ पर ठंडी धारा है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर केनारी धारा, ये भी यहाँ पर ठंडी धारा है। यानी कि 1, 2 और 3 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। 2 नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4, हाँ यहाँ पर 1, 3 और 4 है यहाँ पर, इनको भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर जब आप मिलान करते हो तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ना दोस्तों, यहाँ पर गलती कर बैठते हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है, बताइएगा। गर्म सागरीय धारा के बारे में आपको बताना है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा। देखिएगा ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है दोस्तों यहाँ पर विषुवत रेखा के समीप है, जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है ये। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो अधिकतर लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर गर्म धाराएं बहती रहती है। कहाँ पर, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है, बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्रोशिया जलधारा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन की कौन सी परिवर्तन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, बताइएगा आंसर। यानी कि जो नियमित दिशा में ये बहती है, जो हिंद महासागर में जो धाराएं बहती है वो एक नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होगा, सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रवाह हो जाता है, मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। क्यूरेशिया धारा, अटलांटिक धारा, या फिर गल्फ स्ट्रीम, या फिर कैलिफोर्निया धारा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कुरेशिया धारा है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको काली धारा के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? बेगुला, पश्चिमी पवन प्रवाह, केनारी या फिर ब्राजील? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केनारी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हेम्बोलोड धारा कहलाती है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरू धारा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पेरू धारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? बताइएगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? क्योंकि ये जो गर्म जलधारा है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि कौन सी है जो कि गर्म जलधारा है और यूरोप का कंबल के नाम से जानी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? बताएगा क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अल नीनो जलधारा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जलधारा को हिम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेरू की धारा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 27 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुदाब एवं हवाएं। बिल्कुल सही है। और पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ये भी बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। आपको पता है कि जो भूमध्य रेखीय में तो गर्म तापमान रहता है और ध्रुवों पर ठंडा तापमान रहता है। तो यहाँ पर महासागर जो जल धारा है दोस्तों, यहाँ पर वो इसी कारण से बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे चीज तो ये देख लो दोस्तों, यहाँ पर समुद्र की जो जलधाराएं होती है वो ठंडी जलधाराएं होती है, गर्म जलधारा होती है। कुछ जलधाराओं को अलग नाम रखा गया है और कुछ का अलग रखा गया है। कौन सी जल राशि है, कौन सी जलधारा है, वो कहाँ मिलती है और कहाँ नहीं मिलती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर जाती है? बताइएगा। जो गर्म जलधारा है ना समुद्र की, वो किस ओर बहती है? इसका सही आंसर बताइएगा। आपको आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ध्रुवों की तरफ ये जलधाराएं बहती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? बताइएगा। यानी कि जो सागर है उसके चारों ओर समुद्र की जलधारा प्रवाहित होती रहती है। कौन सा सागर है वो? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सारगेसु सागर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? बताइएगा। फ्लोरिडा धारा, केनारी धारा, हेम्ब्लोड धारा या फिर कोराइल धारा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? बताइएगा। ये जो अल नीनो का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पर अल नीनो और ला नीनो, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी 12वीं 11वीं क्लास में दोस्तों। यहाँ पर पहले
तो आप बताना है कहां पर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरू का जो तट है दोस्तों यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के पास पेरू का जो तट है दोस्तों यहाँ पर, वहां पर ये अल नीनो का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है और वहां पर ये जलधारा प्रकट होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागर की जलधाराओं का क्या असर होता है बताइएगा। अब ये महासागरों में जितनी भी जलधाराएं यहां पर बनती है उसका असर क्या होता है, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जल को साफ रखती है ये, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री धारा है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर जो गर्म जलधारा है वो कहां पर बनती है। एक तो देखिएगा उत्तर विस्फुटी धाराओं पर बनती है, यहां पर ये महासागरों में ये जलधाराएं बनती है। एक यहां पर दो विस्फुट विपरीत धाराओं का जो गिनी धारा है दोस्तों यहाँ पर पर ये मिलती है तो गर्म धाराएं होती है। एक केनी धारा है वो भी गर्म धारा है, लेबोटेड धारा है वो भी गर्म धारा है, ब्राजील की जो धारा है दोस्तों यहाँ पर वो भी गर्म धारा है। आपको पता है ब्राजील का जो देश है दोस्तों यहाँ पर वो गर्म उसमें आता है, यहाँ पर क्षेत्र में आता है, तो इसलिए वहां पर गर्म धाराएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है बताइएगा। अटलांटिक महासागर से कौन सी जलधारा सम्मिलित नहीं है, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया जो धारा है दोस्तों यहाँ पर वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कौन सी, कैलिफोर्निया जो जलधारा है दोस्तों यहाँ पर वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस महासागर ये जलधारा का संबंध अल नीनो से है बताइएगा, राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज धारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस द्वीप के द्वारा अगुलाहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। अब देखिएगा जो अफ्रीका है दोस्तों यहाँ पर उसमें दक्षिण पश्चिम तटों पर जो बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो कौन सी है, आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बेगुला जलधारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो गर्म जलधारा है सबसे ज्यादा जो यहाँ पर गर्म धारा है दोस्तों यहाँ पर वो कहाँ पर बहती है, वो अटलांटिक में बहती है। और जो यहाँ पर ठंड, वैसे तो अधिकतर जो सबसे ज्यादा अधिकतर प्रशांत महासागर के दक्षिण में गर्म हवाएं देखी जाती है, मिलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुके हैं, रीट परीक्षा बहुकल्प प्रश्नों का मापदंड है वो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के होंगे, और पृथ्वी की गतियां व सूर्य का व चंद्र ग्रहण, और वायु दाब एवं पवन चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, ये आपके कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर टोटल 73 क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बताना कि आपने धाराओं से संबंधित 38 से 39 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब यहां से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 1, देखिएगा यहां पर सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, ये कक्षा 8 की बुक में ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर ग्रह, उपग्रह, सूर्य या फिर उपयुक्त सभी, आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, यानी कि छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं सौर मंडल के बीच में, आपको बताना होगा बिल्कुल सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे ऊपरी
कौन सा ग्रह स्थित है? दीजिए आंसर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बताइएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का यहां पर कहा जाता है जुड़वा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दीजिए आंसर। 5वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहां पर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा बृहस्पति एवं बुध हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? कणाद, नागार्जुन, आर्यभट्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन से दो ग्रह जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? बताइएगा। यानी कि और सभी ग्रह वो इस तरह से भ्रमण करते हैं पृथ्वी पर, लेकिन ये ग्रह जो उल्टा चक्कर लगाता है, कौन सा है? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि शुक्र और यहाँ पर अरुण आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बताइएगा आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृति कहलाती है? आकाशगंगा, सौरमंडल या फिर एंड्रोमेडा या फिर नक्षत्र मंडल? आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल के नाम से उसको जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? बताइएगा। तारा किन को कहा जाता है जो अपन को नाइट में दिखते हैं दोस्तों? यहाँ पर किन को कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष पर घूमते हैं और दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसको यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसको तारा कहा जाता है। और ये तारा अपन को दिखते हैं ना, ये पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं दोस्तों। यहां पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ये कितनी दूरी पर है आपको पता है? यानी कि इनकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये इतनी दूरी पर है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे पटका जाए तो वो कभी भी पृथ्वी पर नहीं आती है। यानी कि अथाह भंडार है दोस्तों यहाँ पर अंतरिक्ष का, इतना बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है? बताना होगा सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को और यहाँ पर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोनों ही स्थिति में। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नए दिन की शुरुआत का स्थान है? बताना होगा करेक्ट आंसर। कहां से दिन की शुरुआत मानी जाती है? किस देशांतर से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 180 देशांतर डिग्री से। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? बताना होगा राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का पूछता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर देशांतर रेखाएं कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? देखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस स्थिति को क्या नाम दिया गया है? आंसर दीजिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, अपसौर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर उपसौर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण घटित होता है, यह घटना कब होती है? बताइएगा, अमावस्या को, पूर्णिमा को, अमावस्या पूर्णिमा को या फिर कुछ निश्चित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को क्या कहा जाता है? इनमें सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो दोस्तों यहाँ पर, तो इनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो चीज अपन को दिखाई नहीं देती है उस पर ग्रहण पड़ता है वही कहलाता है दोस्तों यहाँ पर। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे सूर्य दिखाई नहीं दे रहा तो सूर्य ग्रहण होगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? मानक समय और ग्रीनविच जो समय है दोस्तों यहाँ पर, इसमें कितना समय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा और 30 मिनट का समय का अंतर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दीजिए आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य रेखा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाएं कहलाती है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को जोड़ने के लिए जो रेखाएं कहलाती है वो देशांतर रेखाएं कहाई जाती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देशांतर रेखाएं, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दो समांतर देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? बताएगा। दीजिए आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? दीजिए आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत के प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? इनमें से बताना होगा सही आंसर। पश्चिमी देशांतर किधर है? पश्चिमी देशांतर इधर की साइड में, और कौन सा है कि सबसे पश्चिम में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? बताइएगा। दिल्ली, नागपुर, पटना या फिर इलाहाबाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग बराबर भागों में विभाजित कर देता है? बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तरी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, ये भी काल्पनिक रेखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 360, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा, ये विषुवत रेखा है। तो देखिएगा ये जो विषुवत रेखा है दोस्तों, यहाँ पर इसके समांतर जितनी भी रेखा है वो क्या कहलाती है, इस तरह से। ये तो देशांतर रेखा है जो आप जानते हैं इनको, तो ये जो यहाँ से ऊपर से नीचे आती है ये, और ये जो रेखा है दोस्तों यहाँ पर ये कौन सी है, तो ये अक्षांश रेखा है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक हवाएं होती है, बताना होगा जो व्यापारिक हवाएं है वो कौन सी होती है। नियमित व स्थिर हवाएं होती है, नियमित हवाएं होती है, अशांत अनिश्चित हवाएं होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियमित व स्थिर हवाओं को ही व्यापारिक हवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरे वर्ष से एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सनातनी पवनें कहलाती है, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक पवनें कहां से चलती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, निम्न वायु दाब की भरपाई करने के लिए। देखिएगा जब समुद्रों से जो मानसून आता है तो वहां पर क्या होता है, उच्च वायु दाब की स्थिति होती है समुद्रों में, तो और जो स्थल मंडल पे होती है वो निम्न वायु दाब की स्थिति हो जाती है ग्रीष्मकाल में। अब क्या होता है, इस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलती है, और हवाएं चलने के बाद ये साथ में मानसून लेकर आती है, और मानसून लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्थल मंडल पर ये बरसात करती है। ये इस तरह से चलता रहता है। अब क्या होता है, शीत ऋतु में जब मानसून वापस लौटता है तो क्या होता है, समुद्रों में निम्न वायुदाब की स्थिति घटित होती है और स्थल मंडल पर अधिक वायुदाब हो जाता है। तो क्या होता है, उस समय स्थल मंडल से पवनें समुद्र की ओर चलती है, स्थल मंडल पर जो खाली स्थान हो जाता है दोस्तों यहाँ पर उसको भरने के लिए। ठंडी हवाएं क्या होती है, जो गर्म हवा है वो यहाँ पर ये खाली स्थान छोड़ देती है और ये ऊपर चली जाती है और ये खाली स्थान हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि व्यापारिक पवन कहां से कहां तक चलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, उपोष्ण दाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द का तात्पर्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाओं के रुख में बदलाव, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से यह घटना घटित होती है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हरिकेन चलते हैं, सबसे ज्यादा जो हरिकेन है वो कहाँ चलते हैं, यूरोप में, चीन सागर में, सहारा मरुस्थल में, या फिर मिसिसिपी घाटी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिसिसिपी घाटी में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, तापमान में वृद्धि है, स्वच्छ आसमान है, तेज पवन है, तीव्र दृष्टि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ आसमान, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां अधिक होता है बताइएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, ये यहाँ पर प्रति चक्रवात सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं,
बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जो प्रति चक्रवात है वो चक्रवातों की तुलना में कैसे होते हैं, क्वेश्चन ये है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवात कब होता है बताइएगा, कब आता है चक्रवात बताइएगा। आंधी तूफान की स्थिति कब आती है, सीधा सट यही है दोस्तों यहाँ पर, ये चक्रवात का अर्थ है जो। तो आप सभी जानते हैं जब केंद्र में निम्न दाब की स्थिति हो जाती है और चारों तरफ उच्च दाब बन जाता है, देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्र में तो बिल्कुल हवा नहीं है और केंद्र के चारों तरफ हवा की उत्पत्ति होती है दोस्तों, यहाँ पर उच्च दाब हो जाता है तो उसको प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक साथ निम्न वायु दाब की स्थिति की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसी को चक्रवात नाम दिया है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कितनी गतियां होती है बताइएगा, 6, 3, 2 या फिर 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 गतियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी किस गति के कारण मौसम परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की किस गति के कारण, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन की घटनाएं घटित होती रहती है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन और यहाँ पर 6 घंटे का समय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर, सूर्य से। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है, बुध है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है, शुक्र है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। चौथे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर मंगल ग्रह है। और आपको पता है चौथे स्थान के बाद पांचवें स्थान पर कौन है, पांचवें स्थान पर बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आपको पता है शनि है। ये है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सूर्य के सबसे निकट पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यहाँ पर कौन है, थोड़ा नाम अरुण है, हाँ अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, टाइटन, आर्यभट्ट या फिर चंद्रयान। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है बताइएगा, 4 लाख किमी, 3 लाख किमी, 3.6 लाख किमी या फिर 4.3 लाख किमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से यहाँ पर ये जाता है प्रकाश। आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दाब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के धरातल या निकट पर, या फिर पृथ्वी के मध्यम में, या फिर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो जीवंत ग्रह है वह कौन सा ग्रह है, बुध, पृथ्वी, शनि, मंगल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइएगा। सही आंसर होना चाहिए आपका बिग बैंग थ्योरी का,
जो इसका जो यहाँ पर प्रतिवाद किया था वो कौन थे? आंसर दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडविन हवल। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो जितने भी ग्रह हैं इनका निर्माण कैसे हुआ था, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, तो इस सिद्धांत से ही इनका निर्माण माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सीमा परत के संगठन तत्व है कौन कौन से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिलिका व मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6371 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट कहाँ गया, 60वें नंबर का क्वेश्चन है ना? हाँ यस, ओहो हाँ 61वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिएगा भूकंप विज्ञान है, बताइएगा भूकंप विज्ञान क्या है? तो भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान बढ़ने की दर क्या है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दरारी उद्गार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भूकंपीय तरंगों का आलेख किस यंत्र से होता है? इसका सही आंसर क्या है? तो आप सभी बिल्कुल दे रहे हो यहाँ पर सीस्मोग्राफ। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का ये जो शब्द है ये सुनामी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुदाब की खोज किसने की थी? बताइएगा। टिब्बार्थ ने, फेरल ने या फिर फ्रेंच ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गिरविक ने। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदान भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? चिनूक, लू या फिर मिस्ट्रल या फिर बोरा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लू कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है वो कौन सी पवनें कहलाती है? अनिश्चित पवनें, मौसमी पवनें, प्रचलित पवनें या फिर यहाँ पर प्रचलित पवनें? देखिए 2 बार है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रचलित पवनें कहलाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक वायुदाब मिलता है कहाँ मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के तल के निकट। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम से आ रही पवनें कहलाती है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें या फिर मानसूनी पवनें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पछुआ पवन के नाम से इनको जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। साइबेरियन से चलने वाली ठंडी पवनें कहलाती है? बोरा, मिस्ट्रेल, बोरान या फिर जोंडा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरान कहलाती है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुदाब के वितरण हेतु मुख्यतः किन महीनों को चुना गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा जनवरी व जुलाई आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका संपूर्ण जो कोर्स चल रहा था दोस्तों यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है। अब जो वीडियो आने वाले हैं वो हैज वाले वीडियो आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। वो क्वेश्चन जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उन कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। एक 2 घंटे की क्लास होगी दोस्तों यहाँ पर। और ये ऐप है, इसको भी ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों परीक्षाओं के लिए ये ऐप आप लोगों के लिए जारी किया है।
इसकी जो अंतिम तिथि होगी दोस्तों यहाँ पर 2023 तक ये वैलिड रहेगा। जनवरी 2023 तक आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। मात्र और मात्र प्राइस है वो 99 रुपए में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। इसके अंदर 131 टेस्ट सीरीज, 145 अध्याय आरवीएससी के, सामाजिक अध्ययन के 21 मॉडल टेस्ट पेपर, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के 35 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए है दोस्तों। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो हमें। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इनके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर 50% की छूट चल रही है पूरे कोर्स पे दोस्तों। यहाँ पर सीमित समय के लिए है आप लोगों के लिए। तो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर की कैटेगरी आपके सामने टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उसको आप सोल्यूशन में जाके दोस्तों यहाँ पर आप कवर कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर वो राजस्थान भारत की जलवायु से संबंधित आएगा। क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां से भी आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में।